हेलो नमस्कार राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे मैथ्स के नंबर 1 स्टडी चैनल आर के मैथ्स फाउंडेशन में। हम परसेंटेज पढ़ रहे थे, प्रतिशत, उसका एक भाग हमने कर लिया था। आज दूसरा भाग करते हैं। पहले भाग में प्रतिशत से संबंधित बेसिक पढ़ा था हमने और कुछ 5-6 % किए थे उसमें। आज अपन 7वें पर्सन से स्टार्ट करते हैं। 270 किलोग्राम का, किसका? 270 किलोग्राम का 108 कितना प्रतिशत है? सबसे पहले तो मैंने बताया था कि जिसके पीछे का लगा हुआ है, जिसके पीछे का लगा हुआ है वो नीचे आएगा। का आएगा नीचे। नीचे का मतलब 270 या 108 कहाँ आएगा? ऊपर आएगा। प्रतिशत में चाहिए तो इंटू 100। ठीक है, करो सर। 10 से 10, 3 से कटेगा कितने बार? 3 से कटा 9 बार, 3 से कटा 3 तरी 9, 3 छक्के 18, 9 से कटा 4 बार, 9 चौक 36, 4 को 10 से गुणा किया 40, कितना आएगा? 40। कितना आया? 40। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है? 2000 का 7.5% क्या है? 2000 का 7.5% निकालना है। किसका? 2000 का प्रतिशत निकालना है। कितना? 7.5%। तो वही 2000 इंटू 7.5 इंटू प्रतिशत निकालने, तो प्रतिशत का चिन्ह हटाऊं मैं तो क्या लिखूंगा? प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। क्या होता है? 1/100। देखो 20 से 20, यहां से मैं पॉइंट हटाऊं, पॉइंट के बाद में एक संख्या थी तो 10 लग जाएगा, फिर 10 से 10, तो ऊपर कुछ ही नहीं बचा, ऊपर बचा 2। 2 को 75 से गुणा करेंगे 150 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 150। यानी कि 150 कौन से ऑप्शन में? 150 ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न कह रहा है 0.05% का मान क्या है? 0.05% का मान क्या है? प्रश्न दे रखा है 0.05%, इसका मान पूछा है। करो सरल, 0.05 इंटू, इसको प्रतिशत में बदलेंगे, प्रतिशत को हटाएंगे, प्रतिशत को हटाएंगे तो प्रतिशत की जगह 1/100। अब देखो 100 का पा लगा रहे हैं, ऊपर तो रहेगा 0.05, नीचे रहेगा 100। 2 के पहले तो पॉइंट पहले से ही है और नीचे 2 जीरो और है तो पॉइंट 2 संख्या और बढ़ जाएगा, यानी 4 के पहले लगेगा। कितने के पहले? 4 के पहले, तो 3 जीरो लगा के फिर 5 लिखना पड़ेगा। 2 जीरो तो है ही, अब मैं 2 जीरो लगा दूं, यानी 1 2 जीरो लगा के फिर पॉइंट लगाऊंगा। ठीक है, तो हो जाएगा 0.0005, यानी 0.0005। 3 जीरो और 5, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 10 है, एक कक्षा में 20% लड़की है। कितनी है? यदि कक्षा में लड़कियों की संख्या 6 है, एक कोई कक्षा है उसमें 20% लड़कियां हैं, वो 6 है टोटल, तो उस कक्षा में कुल बच्चों की संख्या क्या होगी? कोई भी वस्तु अपने आप में 100% है। किसी कक्षा में 15 विद्यार्थी है तो वो अपने आप में 100% है, 15 विद्यार्थी। किसी कक्षा में 6 विद्यार्थी है तो वो अपने आप में 100% है। तो उस कक्षा में जितने भी विद्यार्थी थे वो अपने आप में 100% थे। उसमें से 20% है वो लड़कियां, वो है कितनी? 6 है। कितनी है? 6। 20% लड़कियां, वो है कितनी? 6। यानी 20% 6 के बराबर है। कितने के बराबर है? 6 के। तो 100 यहां से मैं 1% निकालू तो कितने के बराबर होगा? 6/20 के बराबर।
और 100%, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100%, हमें कुल वैल्यू निकालनी है। तो कुल कक्षा में जितने भी विद्यार्थी थे वो अपने आप में 100% है। कोई भी कक्षा, उसमें मान लो किसी कक्षा में 17 विद्यार्थी है तो वो अपने आप में कितना है, 100% ही तो है। उस कक्षा का तो 100% ही हुआ वो। 17 विद्यार्थी है तो 17 से 18 कहाँ से लाए, 100% है अपने आप में वो। तो 100% की वैल्यू निकालू तो मैं 6/20 इंटू 100। अधिक की वैल्यू देके कम की पूछे तो लगाते हैं भाग। अधिक की वैल्यू यानी 20 की वैल्यू दे रखी है 6, कम की यानी 1 की निकालेंगे तो क्या करेंगे, भाग लगाएंगे 20 का। फिर 1 की वैल्यू देके अधिक की वैल्यू पूछे तो गुणा करते हैं, यानी कि 1 की वैल्यू हमने निकाल ली, अधिक की यानी 100 की वैल्यू निकालनी है तो क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। 20 से कटेगा 5 बार, 5 को 6 से गुणा किया, 6 पंजे 30, कितना 30। तो उस कक्षा में टोटल कितने विद्यार्थी थे, 30 विद्यार्थी थे। कितने, 30 विद्यार्थी। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो, किस धन का, कौन सी राशि का 30% 120 है। ऐसी कौन सी राशि है जिसका 30% 120 है। ऐसी कौन सी राशि है जिसका 30% 120 है। तो वो राशि मान लेते हैं अपने आप में 100% है। कितनी है, 100%। हमें 30% की वैल्यू दे रखी, कितनी दे रखी है, 120। कोई भी राशि हो, कुछ भी धनराशि हो, कुछ भी हो, अपने आप में कोई भी वस्तु अपने आप में 100% है। मैं हूं तो मैं अपने आप को खुद को 100% मानता हूं। ठीक है ना। तो अपने आप में कोई भी वैल्यू हो वो 100% होती है, हो या ना हो वो बात की बात है, लेकिन वो अपने आप में 100% मानी जाती है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं अपने हिसाब से 100% कर रहा हूं। ठीक है। तो कोई भी वैल्यू वो अपने आप में 100% होती है। तो 30% 120 के बराबर है। तो 1% कितने के बराबर होगा, 120/30। 10 से 10, 3 से कटा कितनी बार, 4 बार, यानी 1% 4 के बराबर है। हमें निकालना है 100% की वैल्यू। तो 4 को 100 से गुणा कर दो, 1% की वैल्यू जितनी है उसको 100 से गुणा कर दो, 4 को 100 से गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 400। तो किस धनराशि का, यानी 400 का जो 120 है वो कितना प्रतिशत है, 30% है। निकाल के देख लो 400 का, किसका, 400 का, जो जिसके पीछे का वो नीचे 120 इंटू 100% में निकालना, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से कटा 3 बार यानी 30% में बदल दिया, 100 से गुणा किया तो यानी 30%। 120 30% है कि नहीं है, 400। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12। क्या, एक व्यक्ति ने फीते से 1000 मीटर को 1006 मीटर, 1000 मीटर को 1006 मीटर नापा तो प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी, कितने प्रतिशत उसने गलती कर दी। देखो 1000 मीटर को 1006 मीटर नापा है, इसका मतलब नापना तो उसको 1000 मीटर था और उसने 1006 मीटर नाप के बता दिया, तो इसका मतलब उसने गलती कर दी, मिस्टेक कर दी। कितने की मिस्टेक की, देखो 1000 से 1006 नापा उसने, इसका मतलब उसने 6 मीटर की गलती कर दी। कितने मीटर की गलती कर दी, 6 मीटर की गलती कर दी। क्योंकि उसको नापना तो 1000 था, उसने 1006 नाप दिया फीते से। एक व्यक्ति ने फीते से 1000 मीटर को 1006 मीटर नापा, 1000 मीटर को 1006 मीटर बताया उसने, तो इसका मतलब उसने गलती कर दी, गलती से त्रुटि कर दी उसने, त्रुटि कर दी। कितने की त्रुटि कर दी, 6 मीटर की। 1000 से 1006 मीटर नापा, इसका मतलब उसने 6 मीटर की गलती कर दी। किस पर गलती की, 1000 मीटर पर। भाई 1000 ही नापना था ना, जो नापते हैं, जो जिस पर गलती करते हैं उसको नीचे लिखना है, जिसके पीछे का को से जो भी है, इनटू प्रतिशत में चाहिए त्रुटि। देखो त्रुटि प्रतिशत पूछे तो 100 से क्या कर दो, किसी भी वस्तु को, सॉरी किसी भी राशि को यदि प्रतिशत में बदलना हो तो 100 से गुणा करते हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 6 में 10 का भाग लगाएंगे, 6 में 10 का भाग लगाओ, देखो 10 में 1 जीरो तो पीछे से एक संख्या के पहले पॉइंट लग जाएगा, यानी 0.6%, 0.6%। तो त्रुटि क्या हो गई, 0.6% त्रुटि हो गई उस व्यक्ति से। 1000 मीटर की जगह 1006 मीटर बताने में 0.6% की त्रुटि हो गई। ठीक है ना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 देखो, किसी शहर में 53% हिंदू, 39% मुसलमान,
एवं शेष जो बचे हैं 1256, वो क्या है, अन्य धर्मावली, अन्य धर्म से संबंधित है। बताइए शहर में कुल हिंदू कितने हैं? देखो हिंदू कितने दे रखे हैं, 53%। और मुसलमान कितने दे रखे हैं, 39%। तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 9 और 3 12, हासिल का 1 8 और 1 9, 92% हो गया। कितना हो गया, उस शेर में 92% तो हिंदू और मुस्लिम है, 53% हिंदू है, 39% मुस्लिम। तो टोटल कितने हो गए, टोटल हिंदू और मुस्लिम हो गए 92%। तो अन्य धर्म कितने बचे, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, उसमें से 92% हिंदू और मुस्लिम है, तो अन्य धर्म कितने बचे, अन्य बचे 8%। टोटल 100 में से 92 निकाल देंगे, अन्य धर्म 8% बचे। ये 8% किसके बराबर है, 1256 के बराबर है। किसके बराबर है, 1256 के बराबर है। तो 1% किसके बराबर होगा बताओ, 1256/8। 8 का बाल लगाओ, 1256 में 8 एकम 8 बच गया 4, 8 पंजे 40 बच गए 5, 8 7 56 यानी 157। 1% 157 के बराबर है, 1% 157 के बराबर है। तो पूछा है कि उसमें शहर में कुल हिंदू कितने, हिंदू कितने, हिंदू 53% है। तो 1% 57 के बराबर है, तो 53% कितने के बराबर हो गया, 157 को 53 से गुणा कर लो, 157 इंटू 53, 7 21 हासिल के 2, 5 15 और 2 17 हासिल का 1, 3 और 1 4, 5 7 35 हासिल के 3, 25 और 3 28 हासिल के 2, 5 और 2 7, 1 7 5 12 हासिल का 1, 12 और 1 13 हासिल का 1 8, 8321, 8321 किसमें, ऑप्शन नंबर 1 है, राइट आंसर हो जाएगा। तो उस शहर में कितने हिंदू है, 8321 हिंदू है उस शहर में। अगला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी में 80% यात्री पुरुष थे, पुरुष थे इसका मतलब मेल है कितने, 80%। एक रेलगाड़ी उसमें 80% तो मेल है, 15% यात्री स्त्री है यानी फीमेल है, 15% कितनी है, 15% स्त्री है, और बाकी जो बच गए वो बच्चे थे। तो कितने प्रतिशत यात्री बच्चे हैं ये पूछा है, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100%। तो पुरुष और महिला तो कितनी हो गई, 80 और 15 95%। कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, उनमें से पुरुष और महिला 95% है, तो कितनी बची, 5%। और 5% प्रतिशत में पूछा है, तो 5% क्या होंगे, बच्चे ही होंगे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, 5 वाला, ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कह रहा है 75 का x% बराबर है, 75 का x% किसके बराबर है, 50 के 30% के बराबर है। तो निकालो 75 का x% निकालो, तो 75 इंटू एक्स इंटू प्रतिशत का चिन्ह हटाऊंगा तो 1/100 बराबर, इधर 50 इंटू 30 इंटू इसमें प्रतिशत का चिन्ह हटाऊंगा तो 1/100, 100 से 100 कट गया, कहने मतलब 1/100 से 1/100 तो कट गया। अब देखो, अब काटो, 25 से ये कटेगा 3 बार, और 25 से ये कटेगा 2 बार, और 3 से 30 कटा 10 बार। इधर तो x है, इधर 10 को 2 से गुणा करेंगे 20, यानी x का मान कितना आया, 20 आया। कितना आया, 20। तो x का मान होगा, यानी x का मान 20 होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसे होगा ये प्रश्न। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 देखो क्या कह रहा है। एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है, कितना बचाता है, 25%। यदि वे प्रति माह 3000 बचत करता है, कितनी, 3000, तो उसकी मासिक आय क्या है। कोई भी वैल्यू अपने आप में
100% होती है, चाहे उसकी मासिक आय 50,000 है तो वो अपने आप में 100% है, ठीक है ना। तो हमें 100% का मान निकालना है। हमें देख किसका रखा, देखो 25% बचत करता है, और ये 25% कितना बचाता है, 3,000 बचाता है। बचत 25% है, और रुपए में कितने हैं, 3,000 रुपए, प्रतिशत में 25% बचत है। इसका मतलब 25% किसके बराबर हुआ, 3,000 रुपए के बराबर हुआ। कितने रुपए के बराबर हुआ, 3,000 रुपए के बराबर। तो यहां से 1% की वैल्यू निकालूं तो कितनी आएगी, 3,000 बटे हुए 25, 25 एकम 25, बच गए 5, 25 दूनी 50, यानी 120 रुपए। 1% 120 रुपए के बराबर है, तो 100% किसके बराबर होगा, हमें तो 100% की वैल्यू निकालनी, उसकी मासिक आय निकालनी, बचत निकालनी। कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। तो 120 इंटू 100 कितनी हो जाएगी, 12,000 रुपए। कितनी हो जाएगी, 12,000 रुपए। तो उसकी मासिक बचत कितनी हो जाएगी, 12,000 रुपए हो जाएगी, ठीक है ना। अगला प्रश्न है 12 प्लस 12 का 12%, 12 प्लस 12 का 12% किसके बराबर है, यही पूछा है। तो ये होगा 12 प्लस 12 का 12%, प्रतिशत के चिन्ह को हटाएंगे तो 1/100, ठीक है। करो सरल, इधर 12 तो है, 12 को मैं 12 से गुणा करूं 144, 144 को 1 से गुणा किया तो 144 बटे हुए 100, लगाओ भाग। 12 प्लस 144 में 100 का भाग लगाएंगे, 100 में 2 जीरो तो पीछे से 2 संख्या के पहले पॉइंट लग जाएगा। 12 में 1.44 जोड़ना है, 12 में 1.44 जोड़ेंगे, 12 में पहले 1 जोड़ो कितना हो जाएगा, 13, तो ये हो जाएगा 13.44। कितना हो जाएगा, 13.44। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा, एक संख्या अपने 20% से 40 अधिक है। कोई संख्या है, मान लो वो संख्या x है, वो अपने 20% से इसका 20% निकालो, इससे कितना अधिक है, 40। यदि इसमें 40 जोड़ूं तो वो संख्या प्राप्त होती है, वापस x प्राप्त होती है। काट के छोटा करो, ये 5 बार कटेगा, यानी कि x/5। इधर 40 तो ही, x वाले पद को मैं एक साथ कर दूं, 40 तो है, इधर x है, x/5 को मैं इधर भेजूं तो प्लस का है, किसका हो जाएगा, माइनस का। तो यहां से 40 बराबर 5 को 1 से गुणा किया 5x, 5x में से 1x निकालेंगे 4x/5। 4 से 40 कटा 10 बार, 10 को 5 से गुणा किया, देखो 5 को इधर भेजेंगे तो ये गुणा में आ जाएगा, यानी 10 इंटू 5 बराबर x। तो 10 को 5 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 50, यानी x का मान कितना आ जाएगा, 50। ऑप्शन नंबर 4 इसमें क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ऐसे होगा। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 19 और 20 दोनों प्रश्न अच्छे प्रश्न है, जवाहर नवोदय में आ रखे दोनों ही प्रश्न, ठीक है। प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है, यदि चीनी के भाव में 20% की कमी हो जाए, कितनी हो जाए, 20% की कमी हो जाए, तो गृहिणी अपने व्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि करे ताकि व्यय उसका अपरिवर्तित रहे। वो कितना प्रतिशत व्यय करे ताकि उसका जो व्यय है, खर्च है, वो अपरिवर्तित रहे। तो चीनी के भाव में मान लेते चीनी का भाव पहले 100 था, कितना था, 100, 20% की कमी हो गई, चीनी का भाव पहले 100% था, 20% की कमी हो गई, तो अब कितना बचा, 80% बचा, 80% बचा। अब वो कह रहा है कि 80% में मैं कितना बढ़ाऊं ताकि उसका वे अपरिवर्तित रहे, यानी 100% था तो 100 का 100 ही बन जाए। तो मैं 20 में कितना प्रतिशत बढ़ाऊं, कितना बढ़ाऊं, 20%। तो मैंने 20 बढ़ाया, किस पर बढ़ाया, 80 पर बढ़ाया, इंटू प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करना है, प्रतिशत में नहीं मानना है इनको, केवल वैल्यू।
20 से कटा 4 बार, 4 से 100 कटा 25 बार, तो कितना 25% की वृद्धि। मान लेते, देखो एक बार वापस देखो इसको, मान लेते हैं चीनी की वैल्यू, चीनी की जो रेट है 100 रुपए, कितनी है 100 है, 20% की कमी होगी उसके भाव में। दुकानदार ने 100 में खरीदा चीनी, कुछ दिनों बाद में 20% चीनी की वैल्यू में जो रेट थी उसमें कमी हो गई, तो 100 का 20% मतलब 20 रुपए की कमी हो गई, तो उसके अब रेट हो गई 80 रुपए। 100 में खरीदा, 80 रेट हो गई, घाटे का सौदा हो रहा है, घाटे का ही हो रहा है। तो अब वो उस रेट में कितना बढ़ाए ताकि जो पहले वाले रेट प्राप्त हो जाए, पहले वाले रेट कितनी 100 प्राप्त हो जाए उसे, तो 80 थे, अब भाव घट के 80 हो गया, 80 में कितना बढ़ाए कि 100 हो जाए, कितना बढ़ाया 20 बढ़ाया, तो 20 बढ़ाया, जो बढ़ाते उसको ऊपर, किस पर बढ़ाया 80 पर बढ़ाया, 100 पर नहीं बढ़ाया 80 पर बढ़ाया, तब 100 बनाए, 80 पर 20 बढ़ाया, प्रतिशत में चाहिए तो 100 से गुणा करना है, 20 चौक 80, 4 से कटेगा 25 बार, यानी कितनी आ जाएगी 25%, यानी वो 25% उसमें वृद्धि कर दे तो उसका व्यय अपरिवर्तित रहेगा। अगला प्रश्न, किसी व्यक्ति की मजदूरी 50% घट गई और 50% बढ़ गई, तो व्यक्ति की मजदूरी कितने प्रतिशत कम हुई। पहले बात तो कोई भी वैल्यू हो, चाहे धनराशि हो, चाहे मजदूरी हो, चाहे कुछ भी हो, जितनी घटा रहे हैं उतनी बढ़ा दे तो उसमें हमेशा घाटा होगा, क्या होगा घाटा होगा। जितनी वैल्यू बढ़ा रहे हैं उतनी ही प्रतिशत वापस वैल्यू घटा दे तो उसमें हमेशा घाटा होगा, और होगा कितना वो बता देता हूँ। सूत्र होता है एक्स स्क्वायर बटे 100। एक्स स्क्वायर का मतलब जितनी बड़ी उसको गुणा करना है 2 बार, कितनी बड़ी 50% बढ़ी, 50% ही घटी, 50% ही बढ़ी, जितना घटा रहे उतना ही बढ़ाए तो उसका उस सौदे में हमेशा घाटा होगा, नुकसान होगा। और कितना नुकसान होगा, देखो कमी हुई है, कितना नुकसान होगा, जितना बढ़ाया या घटाया उसको स्क्वायर करना है, यानी कितना घटाया 50 घटाया 50 स्क्वायर करेंगे तो 2 बार गुणा 50 इंटू 50 बट्टे 100, 50 से घटा 2 बार, 2 से 50 घटा 25 बार, कितनी बार 25 बार, तो कितना 25% की क्या हो गई उसे कमी हो गई। नहीं तो ऐसे कर लेना, मान लो कोई व्यक्ति उसकी मजदूरी 100 थी, कितनी थी 100 थी, 50% घट गई, तो 100 का 50% होता है 50, 50 कम हो गया तो कितनी बची मजदूरी 50 बची, कितनी बची 50। अब फिर वापस जो घटी हुई मजदूरी वो वापस 50% बढ़ गई, अब 50% वापस बढ़ गई, तो 50 का 50% कितना होता है निकाल के देखो, 50 का 50% निकालना 50 बट्टे 100, 10 से 10, 10 से 10, 5 को 5 से गुणा करेंगे 25, यानी वापस कितनी बढ़ गई उसकी मजदूरी, ये तो प्रतिशत में 25 बढ़ गई, कितनी बढ़ गई 25 बढ़ गई। ये 50% था, यहाँ 50% जुड़ेगा, यानी 50 का 50% होता है 25, 25 जुड़ा 50 में तो 75, कितना हो गया 75 हो गया, कितना हो गया, पहले 100 थी अब 75 हो गई, पहले 100 थी अब 75 हो गई, इसका मतलब पहले 100 थी अब 75 हो गई, तो कमी कितने की आ गई 25 की आई कि नहीं आई, 25 की आई ना, यानी ये कमी हो गई 25% की, कितनी कमी हो गई 25% की। तो ऐसे करना है इस प्रश्न को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ये प्रश्नावली इस प्रश्नावली में प्रतिशत से संबंधित जिस टाइप के प्रश्न बन रहे थे नवोदय बेस पर, नवोदय के लेवल के अनुसार जो जो प्रश्न बन रहे थे मैंने करवा दिए हैं, ऐसा कोई प्रश्न नहीं छोड़ा है जो अलग टाइप का प्रश्न हो, सारे प्रश्न करवा दिए। ये 20 प्रश्न है इस प्रश्नावली में, तो ये प्रश्नावली आपकी पूरी हो गई है। अब अगले वीडियो में अपन अगली प्रश्नावली पढ़ेंगे, तब तक धन्यवाद।